अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कंपोस्ट। और कंपोस्ट बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें एक है काऊ मैन्यूर यानी कि गोबर, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कार्बन की, जो कि हम हासिल कर सकते हैं पौधों से, जैसे कि पौधों के पत्ते, उनके फल और फलों से उतरने वाले जो छिलके होते हैं, जो न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अंडे के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा वुड ऐश जो होता है, चूल्हे में जलाने के लिए जो वुड इस्तेमाल करते हैं उसका जो ऐश बच जाता है तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आज जो बनाने जा रहे हैं इसके लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एक तो काऊ मैन्यूर यानी कि गोबर, और दूसरा जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो होंगे पत्ते, जो नॉर्मल दरख्त के पत्ते हैं। इसमें ज़्यादातर जो तादाद मौजूद है वो है नीम की। इसमें किसी भी किस्म के दरख्त के या पौधे के पत्ते इस्तेमाल किया जाते हैं, सिवाय यूकलिप्टस के यानी कि सफ़ेदे के दरख्त के अलावा और कोनोकॉर्पस के अलावा बाकी तमाम दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पौधों के। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेयर बिछाएंगे मिट्टी की, जो कि इसकी एक लेयर बिछाने के बाद दूसरी लेयर आएगी हमारे पास काऊ मैन्योर की यानी कि गोबर की। इसके बाद तीसरी जो लेयर होगी वो होगी हमारे पास पत्तों की। इसी तरह से इसका ये सैंडविच बनता जाएगा, यानी लेयर बाय लेयर हमारे पास जितने भी जो मटेरियल मौजूद हैं उनके हम लेयरिंग करते जाएंगे, और जब तक ये ख़त्म ना हो। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट बेसिकली एक मटेरियल है, एक कंपाउंड है। ये करता क्या है कि जो पौधे हमारे पास मौजूद हैं उन पौधों में ये जब हम ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने से वो पौधे को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं। उन न्यूट्रिएंट की मदद से पौधे अच्छे ग्रो करते हैं, वो फ्लावरिंग देते हैं, वो फल देने लगते हैं, सब्जियां देते हैं, और जो नॉर्मल सिर्फ पत्ते होते हैं वो पत्ते भी लश ग्रीन होने लगते हैं। ओके, तो अब तमाम लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद अगला प्रोसेस है इसको मॉइस्चराइज़ करने का। वाटरिंग कैन की मदद से हम इसको ये मॉइस्चराइज़ कर देते हैं, और जब तक ये कंपोस्ट बन नहीं जाता हम कोशिश करेंगे कि इसमें मॉइस्चर बरकरार रहे, ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होनी है उसका कल्चर इसको मुहैया किया जा सके। तो हम देखते रहेंगे कि अगर इसमें मॉइस्चर कम हो रहा होगा तो हम उसको ऐड करते जाएंगे। अब ये पाइल कंप्लीट हो चुका है, और इसको कुछ टाइम बाद हम चेक करते जाएंगे मॉइस्चर कैसा है और ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो हम देखते रहेंगे इसको कि अगर इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक से काम कर रहा है, यानी कि डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है इसमें। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे पेनाफ्लेक्स की मदद से, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे इसमें। एक महीने बाद हम इस पाइल को चेक कर रहे हैं, और अभी आप ये देख सकते हैं ये पाइल जो है ये मॉइस्चराइज भी है, इसमें हीट भी थोड़ी महसूस हो रही है, और इनकी जो कलर्स थे वो डिफरेंट हो चुका है। ये जो शेप है ये चेंज हो चुका है इसका, यानी कि डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस था वो इसमें शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, जो दूसरा हमने लगाया था, यानी कि इससे ये डिफरेंट है। ये आप ये फ़र्क देख सकते हैं। आज से 3 महीने पहले हमने एक कंपोस्ट का पाइल तैयार किया था, जिसको हमने बीच में तकरीबन 3-4 दफ़ा उसको रोटेट किया है पूरे पाइल को, और अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो पाइल किस हालत में है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर ये पेनाफ्लेक्स बिछा दिया ताकि इसका मॉइस्चर बरकरार रहे, इसको कीड़े मकोड़े या जानवर किस तरह से तंग ना करें। ये इसमें मॉइस्चर अभी भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, जितना होना चाहिए, यानी कि जब हम इसको दबा रहे हैं तो हमारे हाथ में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पानी हाथ से निकलना नहीं चाहिए लेकिन मॉइस्चर महसूस होना चाहिए। तो ये इसकी ऐसी ही सिचुएशन है। बाकी ओवरऑल इसको देखें तो ये अभी ब्राउनिश शेप है इसकी, और कुछ जगहों से ये ब्लैक है, जिस तरह से इसको होना चाहिए ब्लैक कलर। तो ये क्योंकि वेट है, अभी वेट होने की वजह से भी ये थोड़ा सा ब्राउन होता है। इसकी अब हम सीजिंग करेंगे। सीजिंग का मतलब ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम दर्जाबंदी के हिसाब से अलग कर लेंगे। तो हम इसके 2 दर्जाबंदी कर रहे हैं। एक हम इसकी बारीक जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अलग कर देंगे, और जो मोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अलग कर देंगे। ये छलनी हमारे पास मौजूद है, और ये नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, इसकी मदद से हम इसको छान लेंगे।
ओके जी, तो अब हम इसकी सीजिंग कर चुके हैं, हमने इसको छान लिया है। इसमें से जो मोटे पार्टिकल्स थे वो छन के साइड पे हो चुके हैं और जो बारीक थे, जो डिकम्पोज अच्छी तरह से हो गए हैं। ये थोड़ी वेट कंडीशन में, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल बारीक बारीक से ये पार्टिकल हैं, ये इसमें हमारे पास आ गए, जो असल कंपोस्ट के तौर पे हम इसको नॉर्मल पौधों में यूज़ कर रहे होंगे। तो ये अभी भी थोड़ा इसमें मॉइस्चर है और जिसकी वजह से ये आपको इस हालत में दिख रहा है, और जैसे ये सूख जाएगा तो इससे और ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एक वीडियो थी कंपोस्ट के हवाले से, जिसको बनाने में तकरीबन 4 महीने हमें लगे, क्योंकि 4 महीने पहले हमने इसका पाइल बनाया था और अब हमने इसको सीजिंग करी है और बीच में हम उसको रोटेट करते रहें। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और मज़ीद इसके रिज़ल्ट्स हम कंपेयर करेंगे कि दूसरी खाद जो हमें मार्केट में मिल रही हैं या दूसरी जो खाद मौजूद हैं उसके हिसाब से इसका क्या कंपैरिजन बनता है, इसके रिजल्ट्स किस तरह के। मज़ीद मालूमात और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।